सुबह हो चुकी थी। रात की वो काली खामोशी अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। खिड़की के बाहर सूरज की हल्की रोशनी हवेली के कमरे में आ रही थी। आरोही की आंख धीरे धीरे खुली। उसने कुछ पल तक छत की तरफ देखा। फिर जैसे ही उसकी नजर अपने बगल में पड़ी, कियारा वहां नहीं थी। कियारा? कोई जवाब नहीं आया। आरोही ने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला हुआ था। शायद जल्दी उठकर नीचे चली गई होगी। आरोही बेड से उठी और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन कॉरिडोर में आते ही आरोही एक पल के लिए रुक गई। उसकी नजर तीसरी मंजिल की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर पड़ी। कल रात कियारा की कही हुई बात उसके दिमाग में फिर से गूंज गई। आरोही ने सीढ़ियों की तरफ देखा, फिर खुद को संभालते हुए नीचे जाने लगी। जैसे ही आरोही नीचे पहुंची, किचन की तरफ से बर्तन रखने की आवाज आई। शांता मौसी नाश्ता तैयार कर रही थी। उन्होंने आरोही को देखते ही मुस्कुराने की कोशिश की। आओ बेटी, नाश्ता कर लो। आरोही धीरे धीरे डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी, लेकिन टेबल पर कियारा को देखते ही बोली, कियारा, तुम सुबह जल्दी उठ गई थी? हाँ दीदी। फिर मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं आपको उठाना नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि आप रात को ठीक से सो नहीं पाई थी। अरे कियारा, तुम कितना केयर करती हो मेरा। क्योंकि आप मेरी फेवरेट दीदी हो। नाश्ता खत्म करने के बाद चलो कियारा, आज गांव घूम के आते हैं। कियारा के चेहरे पर अचानक खुशी आ गई, लेकिन शांता मौसी ने आरोही की बात सुनते ही, तुम लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों मौसी? बस नहीं, जो चाहिए मैं ले आऊंगी। तुम दोनों हवेली में ही रहो। लेकिन क्यों मौसी? इस बार कियारा ने धीरे से आरोही की तरफ देखा। क्योंकि गांव वाले मुझे भूत समझते हैं। कियारा की बात सुनते ही आरोही कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसके चेहरे पर हैरानी थी और साथ ही कियारा के लिए बुरा लगने लगा। लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? पता नहीं दीदी, शायद उन्हें मुझसे डर लगता है। कियारा की आवाज में उदासी साफ सुनाई दे रही थी। आरोही को उसकी बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने कियारा की तरफ देखा। कियारा, तुम चलो मेरे साथ। शांता मौसी कुछ कह पाती उससे पहले ही आरोही ने कहा, मैं भी देखती हूँ, तुम्हें कौन भूत समझता है। कियारा ने आरोही की तरफ देखा। कुछ पल तक वो बस आरोही को देखती रही। फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। सच में दीदी? हाँ, चलो। आरोही बेटी, एक बात कह रही हूँ, गांव में ज्यादा देर मत रुकना। क्यों मौसी? शांता मौसी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर रुक गई। उन्होंने बस इतना कहा, बस जल्दी वापस आ जाना। आरोही ने मौसी की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। हवेली के बड़े दरवाजे के बाहर सुबह की हल्की धूप फैली हुई थी। दोनों गांव की तरफ चलने लगी। आरोही और कियारा गांव की तरफ बढ़ती जा रही थी। लेकिन जैसे ही दोनों गांव के पास पहुंची, आरोही ने कुछ अजीब सा महसूस किया। गांव के रास्ते पर जो लोग अपने काम में लगे हुए थे, उनकी नजर अचानक कियारा पर पड़ी। एक आदमी ने कियारा को देखते ही अपना काम रोक लिया। दो औरतें जो आपस में बात कर रही थी, कियारा को देखते ही चुप हो गईं। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सब लोग कियारा से इतना डर क्यों रहे हैं। और कियारा जैसे इन सब चीजों की आदत हो चुकी थी। वो बिना किसी की तरफ देखे आरोही का हाथ पकड़कर चलती रही। दोनों आगे बढ़ती रही। थोड़ी दूर जाकर आरोही की नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी।
दुकान के बाहर कुछ सब्जियां रखी हुई थी। भैया मुझे कुछ सब्जियां दे दीजिए। दुकानदार ने आरोही की तरफ देखा, फिर उसकी नजर कियारा पर पड़ी। उसका चेहरा एकदम बदल गया। वो कुछ सेकंड्स तक कियारा को देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी सब्जियां एक बैग में डालने लगा। कितने पैसे हुए? दुकानदार ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस सब्जियों का बैग आरोही की तरफ बढ़ा दिया। आरोही ने पैसे निकालने के लिए अपना पर्स खोला, लेकिन दुकानदार ने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। नहीं, पैसे नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? दुकानदार ने आरोही की तरफ देखा, फिर कियारा की तरफ। उसकी आंखों में साफ डर था। आरोही कुछ समझ नहीं पाई। उसने कियारा की तरफ देखा। कियारा बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे ये सब उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो। चलो कियारा, अब हम हवेली चलते हैं। दोनों वापस हवेली की तरफ निकल गईं, लेकिन आरोही के दिमाग में अब भी एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर पूरा गांव कियारा से इतना क्यों डर रहा था? आरोही और कियारा अब वापस हवेली की तरफ जाने लगती हैं। कुछ देर चलने के बाद कियारा अचानक रुक गई। चलिए दीदी, मैं आज आपको घर जाने का शॉर्टकट रास्ता दिखाती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो। आरोही ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा और कियारा के साथ चलने लगी। लेकिन कुछ ही देर बाद कियारा मेन रोड से हटकर एक पतले से जंगल वाले रास्ते पर मुड़ गई। आरोही भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जैसे जैसे दोनों जंगल के अंदर जा रही थी, रास्ता और ज्यादा सुनसान होता जा रहा था। दोनों तरफ घने पेड़ खड़े थे। कियारा, तुम्हें रास्ता पता है ना? हाँ दीदी, आप चलिए ना बस। कियारा की आवाज में अजीब सा भरोसा था। आरोही ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पीछे चलती रही। कुछ देर तक चलने के बाद अचानक पेड़ों के बीच से एक बड़ी सी हवेली नजर आई। आरोही के कदम वहीं रुक गए। उसने हैरानी से सामने देखा। कियारा, ये हम लोगों का हवेली नहीं है। ये हवेली के पीछे हम लोगों का हवेली है। क्या? तो कियारा, हम लोग यहाँ क्यों रुक गए? कियारा ने आरोही की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उस हवेली को देखती रही। कुछ सेकंड्स तक पूरी खामोशी छाई रही। फिर कियारा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, ये हवेली तो मेरा है। कियारा की बात सुनकर आरोही कुछ पल तक सामने खड़ी उस पुरानी हवेली को देखती रही। हवेली बाहर से ही बहुत पुरानी और सुनसान लग रही थी। मीरा दीदी! कियारा अचानक हवेली के दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। कियारा, रुको, अंदर मत जाओ। लेकिन कियारा ने आरोही की एक नहीं सुनी। वो सीधा हवेली के अंदर चली गई। आरोही कुछ पल तक बाहर ही खड़ी रही। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन कियारा अकेली अंदर चली गई थी। आरोही उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। उसने हिम्मत जुटाई और कियारा के पीछे हवेली के अंदर चली गई। कियारा? कोई जवाब नहीं आया। आरोही ने धीरे से पूरे हॉल की तरफ देखा। अंदर हर तरफ धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी। और सबसे अजीब बात, हवेली के अंदर बाहर के जंगल से भी ज्यादा ठंड थी। कियारा, कियारा कहाँ हो तुम? आरोही की आवाज पूरी हवेली में गूंज गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कियारा, अगर तुम अंदर छुपी हो तो बाहर आ जाओ। ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं।